डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत खुशी है ये देखते हुए कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग होने से बड़े जोशो खरोश के साथ जो है वो देरा कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर कर रहे हो। और उससे ज़्यादा बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि देरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी जो है इस इलेक्शन को बड़े जोश के साथ जो है वो देखना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, मुझे करीब 4-5 दिन हो गए हैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में मुलेर, हरिपुर, जितने भी दरकाटा, इस तरफ की जितनी लोकल देरा घूमते हुए। तो एक सवाल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ की जनता के पास। यहाँ की जनता जब भी हम लोगों में जा रहे हैं तो वो जानना चाहती है कि होशियार सिंह जी ने रिजाइन किस लिए किया। तो हमने उनसे कहा कि आप ये उन्हीं से पूछिए। वो कहते जी हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो बीइंग अ मीडिया पैनलिस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, हिमाचल प्रदेश के या सेंटर के, कि कृपया देहरा में आए और एक डिबेट कंडक्ट करना चाहते हैं हम, और बताएं देहरा की जनता को कि होशियार सिंह जी ने रिजाइन किस लिए किया, क्योंकि इसका जवाब उनको नहीं मिल रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से निमंत्रण है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कि वो देहरा में आए। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि और जो आपके बंधु हैं चैनल, डिफरेंट चैनल्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि अभी 4-5 दिन का समय है और हम एक यहाँ पे डिबेट कंडक्ट कराएं रेगुलर। और जनता ये जानना चाहती है होशियार सिंह जी से कि उन्होंने जब उनको चुन के भेजा 15 महीने में, उन्होंने किस लिए रिजाइन किया दोबारा विधायक बनने के लिए। और हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि किस लिए आपने रिजाइन किया। और ये जनता देहरा की बहुत बड़ा सवाल लेके जो है वो अंधेरे में घूम रही है, उनको जवाब नहीं मिल रहा है कि होशियार सिंह जी जब एक बार उनको चुन के भेज दिया, वो फिर दोबारा किस लिए चुनाव लड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए आए। तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, विनती है, आपके माध्यम से चैनल मैनेजर, चैनल जितने भी हैं उन तक पहुंचाइए और बीजेपी के प्रवक्ताओं तक पहुंचाइए कि कृपया देहरा में आइए और डिबेट कीजिए और हमें भी बताइए। हम भी जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की, और जनता देहरा की जानना चाहती है कि होशियार सिंह जी ने किस लिए रिजाइन किया और दोबारा वो वोट मांगने किस लिए आ रहे हैं। उसका हमें जवाब चाहिए, देहरा की जनता को जवाब चाहिए। सर, आपने जो यहाँ के देहरा जो प्रत्याशी है होशियार सिंह, आप उनको चुनौती दे रहे हैं डिबेट के लिए, क्या लगता है आपकी चुनौती वो स्वीकार करेंगे? करनी चाहिए उनको, अगर वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। हम तो देखिए बड़े क्लियर हैं, जनता ने मन बना लिया है, जनता कमलेश ठाकुर जी के साथ है और हम भारी बहुमत से जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो एक जनता के पास ये मुद्दा है, जनता जानना चाहती है कि किस लिए जब आपको हमने जिता के भेजा आप दोबारा वोट मांगने क्यों आए हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार जनता को हम तो बता रहे हैं उनको, लेकिन आप अपने मुख से भी बताइए और एक डिबेट में आके हमारे पास आइए और बताइए जनता को कि उन्होंने रिजाइन किस लिए किया और वो दोबारा वोट किस लिए मांगना चाहते हैं। सर, अगर आपकी डिबेट को चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाता तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर क्लियर है कि उनके पास कोई बात ही नहीं है कहने की। उनको बात ही क्लियर है, फिर जनता तो ऑलरेडी मन बना चुकी है। जनता जानती है कि कोई कारण नहीं था कि उन्होंने किस लिए रिजाइन किया और वो किस लिए दोबारा वोट मांगने आ रहे हैं। सर, ऐसा क्या रीजन है कि आप डिबेट के लिए उनको चुनौती दे रहे हैं? रीजन ये है क्योंकि मैंने बताया मैं 4-5 दिनों से जो है एक एरिया में घूम रहा हूँ जहाँ मेरी जिम्मेवारी मुझे दी गई है, हरिपुर गुलेर वाला एरिया। वहाँ जनता ये जानना चाहती है, जहाँ हम जाते हैं लोग कहते हैं जी ये इलेक्शन फिर दोबारा से इन्होंने थोप दिए, ये क्या चक्कर हो गया और होशियार सिंह जी क्यों रिजाइन कर गए। हमें कोई बताता नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के वर्कर बताते हैं, ना होशियार सिंह जी खुद आगे बताते हैं। यहाँ अभी जो है एक प्रवक्ता हमारे बीच में थे, आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनको भी हमने पूछा कि ये बात आपने होशियार सिंह जी से क्यों नहीं पूछी। वो कहते जी वो मिले ही नहीं, अभी हमें तक वो पता ही नहीं है कहाँ, हमें मिले ही नहीं। तो बताइए जनता को कि आपने किस लिए रिजाइन किया, क्यों जनता इतनी परेशान कर रखी है, कारण तो बताइए कि 15 महीने में फिर आप विधायक के लिए ही वोट मांगने आ गए, क्या कारण है बताइए ना उनको जनता को। सर, मैडम कमलेश ठाकुर की जीत को लेकर के आपको पूछिए सर। देखिए बड़ा क्लियर सी बात है कि हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनकी वो धर्मपत्नी है। देखिए इलेक्शन विधायक के पहले होते हैं कि हमें विधायक चुनना है। आमतौर पे ऐसा ही होता है कि विधायक चुने जाते हैं, फिर विधायक दल बैठ के चीफ मिनिस्टर तय करते हैं। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। यहाँ तो सब जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर खुद जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, वो यहाँ उनके पास आने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देहरा के लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है
कि उनको इस बार इस तरह का प्रत्याशी मिला है जो कि ऑलरेडी बीइंग वाइफ ऑफ वर्दी चीफ मिनिस्टर, देरा जो है वो प्रायोरिटी पे रहने वाला है, क्योंकि घर का तो आपको पता, होम मिनिस्टर जो है वो सबसे पहले होता है घर में। तो मैं समझता हूं कि देरा के लोग इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल गंवाने वाले नहीं हैं। और वाकई हमने जितनी देर, मुझे 4-5 दिन हो गए हैं लोगों से बीच में यहाँ देरा के, बहुत लोग खुश हैं कि बड़ा सौभाग्य की बात है कि कमलेश ठाकुर जी, और वो यहाँ की बेटी हैं, वो यहाँ की बेटी हैं और वो अपना जो है उसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं देरा की डेवलपमेंट में। और आप लोगों ने भी देखा, आप लोग देरा से बिलोंग करते हैं, कि विकास बहुत बड़ा मुद्दा है देरा में। बहुत देर से विकास यहाँ थमा हुआ है, छोटी छोटी चीजें। मैं एक डोर करके एक पंचायत है, मैं वहां गया तो कहते जी 78 के बाद यहाँ पे एक पाइप पानी की चेंज नहीं हुई, सड़ गई है पाइपें, पानी नहीं मिलता है। तो किस तरह की विधायकी मुझे समझ नहीं आती। आप 2-2 बार चुनाव लड़के आए हैं और क्या विधायक आपने किस तरह की कंट्रीब्यूशन देरा में दे रखी है। और दूसरी तरफ देखिए, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार है, उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल जू, जो पूरे भारतवर्ष में नहीं, इंटरनेशनल लेवल में अपने में गिने चुने जू में आने वाला है, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो दर्शाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम इतने जोरों शोरों से चल रहा है, पौंग डैम के लिए इतनी सारी योजनाएं जो हैं ऑलरेडी सरकार ने अनाउंस की हैं। तो ये दर्शाता है कि ऑलरेडी जो है, ये तो तय नहीं था, ये तो कोई बात ही नहीं थी ऐसी कि देरा में दोबारा चुनाव आने वाले हैं। लेकिन आप देखिए कि सरकार का पहले ही देरा के लिए जो है वो विकास का मॉडल है। तो लोग अब विकास के साथ जाना चाहेंगे और मेरी रिक्वेस्ट भी है लोगों से, देरा की जनता से, कि विकास के साथ जुड़िए, कमलेश ठाकुर जी के साथ जुड़िए, ताकि देरा का जो है तकदीर जो है बदले।